अरे हाल सुनो शीतलाई एक पढ़ी लिखी को, हाल सुनो शीतलाई एक पढ़ी लिखी को। और माता पिता ने अपनी बिटिया इंटर तक खूब पढ़ाई है, शादी करने का विचार किया तो दौलत ना जुड़ पाई है। देखते हैं थोड़ा शिक्षित समाज में हर माता पिता ने अपनी बेटी इंटर तक खूब पढ़ाई है, शादी करने को विचार करो तो दौलत ना घर भाई है। कलयुग के बारे में गरीब माता पिता बेटी को पढ़ा तो लिया लेकिन अच्छे घर में शादी नहीं कर पाई, एक गरीब के साथ शादी उसकी कर दी। कॉलेज में पढ़ते दो लड़का, जब वो बेटी पढ़ने के लिए जाया करती थी बचपन में, कॉलेज में पढ़ते दो लड़का बंदी ने दोस्त बना ली है। शादी की खबर मिली दोनों को दिल में गए घबराई है। पिता ने जिस समय शादी कर दी उन दोनों से कहती है आप चिंता न करो, तुम जो बताओ हम उसके लिए तैयार हैं। शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के हाथ बिक गई हूं, मेरा मतलब सिर्फ ये है। हारे इतनी सुनकर के लड़की ने अपनी बात बताई, वो कल मरे सो अबे मरे मोए कस चिंता है नाई। चाहते हो हमसे तुम अब अपने दिल की खोलो। जवाब दिया अरे जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। हमारी शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे के हाथ से बिक गई हूं, आप बताइए। तो एक लड़का कहता है सुनिए, जवाब दिया तुम मेरे साथ चलो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे परिवार का विनाश कर देंगे। ये शब्द सुनते सुनते लड़की का उत्तर क्या था देखिए। शिक्षित समाज में माफ करें बात आ गई है तो हम कह रहे हैं, लड़की ने तुरंत ही उत्तर दिया आप चिंता न करो। बात एक और है, कौन सी बात है तो बोली आज पति मेरे घर में आए मेरी करें विदाई। आए जय है सवेली बाई, आरे धोखो देके पति अपने को रास्ता में मार भाई। चाहे कोई कहे जब बुरी मेहरी आई इतनी कही के तुरंत चली, चाहे कोई कहे जब बुरी मेहरी आई इतनी कही के तुरंत चली। भोरे गए नगरिया दोनों से ये कहा हमारे पति हमें बुलाने के लिए आए हैं और सुबह हम उन्हें मरवा देंगे, या फिर आप ऐसा करना कि तुम ही आ जाना। और इधर जो था पति
सुबह होते ही होते पत्नी की विदा कराने के बाद स्टेशन पर पहुंचता है। उधर पहले से मौजूद थे वो दोनों। नतीजा यहां पहुंच गया, पत्नी अपने पति के साथ जब बैठ करके चल देती है और वो दोनों पहले से मौजूद थे, उन दोनों ने पकड़ लिया उसे और जवाब दिया उस लड़की से, कहा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहते। कौन सी बात पूछना चाहते हैं? तो बोले हैं वो दोनों, आर मारे आ जाए छोड़ दे और बोलो क्या मतो तुम्हारो है। तो बोली बेटी जल्दी मारो जे लागत कोनो हमारो है। बाहरे कलयुग महाराज, बाहरे बदलते हुए जमाने की हालत, जिसके साथ 7 भामरें पड़ी हुई थी। एक जन्म नहीं 7 जन्म का साथ निभाने का जिसने वादा किया था, उन दोनों से बोली है। जब वो कहते हैं आरा मारे आ जाए छोड़ दे बोलो क्या मतो तुम्हारो है। बोली बेटी जल्दी मारो जे लागत बोलो हमारो है। और सीधे साधे बेटा को धक ले गए, सब बुला लिए। चलती गाड़ी से दोनों ने नीचे बदौ धकिया लिए। और लड़के बेटी को लग गए, अरे सुनिए कथा लिए। शहर में जाएंगे रहने लगे, क्या कहूँ कथा जो समानी है। जिस समय बिना मतलब के उन दोनों ने उसे मार दिया और ले जाने के बाद उस लड़की को एक शहर में पहुंच जाते हैं। और जब शहर में पहुंच जाते हैं तो कमरा लेकर के रहने लगे हैं। बाद में यहां तक नतीजा पहुंचा साथियों, अब उन दोनों में भेदभाव हो गया। उसने ये सोचा अगर ये मर जाए तो पत्नी मेरी हो, वो सोच रहा है कि ये मर जाए तो पत्नी मेरी बने। अंत में एक जो था आरे लेके कमरा शहर में रहे समय गुजारी। और लड़की कमरा शहर में रहे समय गुजारी। और कोई प्रेमन के बीच में फंसी एक बेचारी। सबरी चिंता दिल की मिटे नारी जे बने हमारी है। सबरी चिंता दिल की मिटे नारी जे बने हमारी है। ये बने हमारी है, नारी जे बने हमारी है, नारी जे बने हमारी है। सबरी चिंता दिल की मिटे नारी जे बने हमारी है। रहने लगे हैं दोनों शहर में जाकर के। उसके बाद दोनों में मतभेद हो गया। वो सोच रहा है कि ये मर जाए, वो सोच रहा है कि ये मर जाए। अंत में एक दिन ऐसा हुआ, देखिए कृपा भगवान की। एक लड़का शहर में अंदर चला गया, दूसरा लड़की के पास बैठा हुआ था। तो उसने ये कहा कि सुनिए, मैं ये चाहता हूं कि वो मर जाए तो मेरे साथ जीवन भर रहो, और जब वो मर जाएगा, जब तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, क्या करोगे। तो एकदम से बोला है, मैं आरे गहनों तो इजारा बाई लाऊंगो और कपड़ा काय मंग बाई लाऊंगो। फिर अपनों महल के बनवाऊंगो, जीवन में संग बिताऊंगो। फिर
जवाब दिया, तुम निश्चिंत रहो, अगर वो मर जाए तो मेरे साथ रहो और मैं जीवन भर तुम्हारा सेवक बन के रहूंगा। और फिर उसने ये सोच लिया, वो शहर में जो घूमने के लिए गया है, जैसे ही आएगा आते ही आते हम उसके गोली मार देंगे और उसके बाद इस पत्नी को लेकर के हम यहाँ से चले जाएंगे। जब उसके मन में ये विचार आया, उधर वो शहर में जो घूमने के लिए गया था, उसने ये सोचा, इसने मुझसे खाना के लिए कहा है तो हम भोजन जरूर ले जाएंगे, लेकिन जहर लेके जाएंगे। जब वो मर जाएगा तो पत्नी मेरी हो जाएगी। देखिए विधि का विधान, परमेश्वर की गति। इधर तो वो बैठा है कि जब वो जैसे ही आएगा हम उसके गोली मार देंगे, पत्नी को हम ले जाएंगे। उधर वो शहर में जब पहुंचा, वो हलवाई के पास खड़ा होता है और कहता है, भैया तू केवल एक काम कर दे। क्या? क्या? सुन ले भैया मेरे हलवैया, अरे सुन ले भैया मेरे हलवैया, लड्डू जहर के बना। सुन ले हाँ भैया मेरे हलवैया, लड्डू जहर के बना। अरे जहर के बना, लड्डू जहर के बना। सुन ले भैया मेरे हलवैया, लड़ुआ जहर के बना। ताकों दे जिमाई, केवल पत्नी बने हमारी, कछ चिंता मोल नाई। तूने ले चाहे रुपया, लड्डू जहर के बना। तूने ले चाहे रुपया, लड्डू जहर के बना। ना सुन ले भैया, रे सुन ले भैया मेरे हलवैया, लड्डू जहर के बना। जवाब दिया है, तेरी जो इच्छा हो वो मांग ले, जहर के लड्डू बना करके हमें दे दे। देखिए उधर से वो जहर के लड्डू लेकर के चल देता है और इधर वो तैयार बैठा है कि जैसे ही वो आएगा हम उसे मार देंगे। जहर के लड्डू लेकर के जैसे वो चला, इधर वो लड़की के पास बैठा हुआ था। नतीजा यहां पहुंचा, कमरा के द्वार पे भी वो नहीं पहुंच पाया जो जहर के लड्डू लेके गया था। और उसने मन में नहीं विचार किया, हर लाई बंदूक उठाई है और धोखा दे के मित्र अपने को तीनों धरन गिराई है। कैसी लीला है ईश्वर की, वो घर पे पहुंच भी नहीं पाया, उससे पहले उसे गोली मार दी। जब वो मर गया, वही लड्डू उठाए जो जहर के थे, लड़की को साथ लिया और वहां से निकल गया। मन में केवल एक बात सोची, ना पैसा मेरा हाथ कोई, ना पैसा मेरा हाथ कोई, आती भूगल दे सताई है और राह चलत में इन लड्डू को ले रास्ता में खाई है। अंत में वो लड्डू लेकर के उस लड़की को लेकर के दौड़ पड़ा, रास्ता में भागता हुआ जा रहा था। लेकिन जब काफी दूर निकल गया, उस लड़की से कहा, तुम बैठो यहाँ वृक्ष की छाया में बैठो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे नहीं दिल में विचार किया, लड्डू ले निकारी, जहर के लड्डू आदर से बन रखे समरी अंगारी। बिटिया बैठी सब मुख देखे, लो जहर बन खा
दुनिया के रखवारे तेरी नजर समझ न आई। और थोड़ी देर के बाद कुमार ने तीनों होश भुलाई। गिरो फंसू कर मुंह से जब धरल गिरो बस खाई। श्वास भई है बंद बाद में गिरो धर्म का सुखाई। देख लाश पुत्र की आगे नारी परी भैराई। ले ले हिलकी रोन लगी, अरे ले ले हिलकी रोन लगी, कर मन पे रही पछताई। पति को धोखा दो संग में इन्हें करी घटियाई। वो उधर मरा ये इधर मरा, लीला देखो ईश्वर की। वो उधर मरा ये इधर मरा, लीला देखो ईश्वर की। दर दर मारी फिरे देख रही गत वो परमेश्वर की। अंत में आरे दर दर मारी फिरे मांग के पीछे गुजर चलाई। हे कलयुग महाराज तुम्हारा